एक बार काकभुशुंडी जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि क्या कोई ऐसा दीर्घजीवी व्यक्ति भी हो सकता है जो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान हो, लेकिन फिर भी उसे आत्मज्ञान न हुआ हो। अपनी इस जिज्ञासा का समाधान पाने के लिए वह महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। नगर, ग्राम, गिरी, कंदर, वन सभी जगह भटके, तब जाकर उन्हें एक पंडित मिला जिसका नाम था पंडित विद्याधर। पंडित विद्याधर वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा उसकी आयु 4 कल्प हो चुकी थी। उनके ज्ञान के अनुभव के सामने कोई भी टिक नहीं पाता था। किसी की भी शास्त्रीय समस्याओं का समाधान वह आसानी से कर देते थे। पंडित विद्याधर से मिलकर काकभुशुंडी बड़े प्रसन्न हुए, किंतु उन्हें आश्चर्य था कि इतने बड़े विद्वान होने के बाद भी पंडित विद्याधर को लोग आत्मज्ञानी क्यों नहीं मानते थे। आखिर क्या कमी है? इसकी परीक्षा करने के लिए काकभुशुंडी जी गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे घूमने लगे। एक दिन की बात है, जब पंडित विद्याधर नीलगिरी की पहाड़ी पर प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा का आनंद ले रहे थे, तभी संयोग से उधर से कंवद की राजकन्या गुजरी। नारी के असीम सौंदर्य के सामने विद्याधर की दृष्टि में प्रकृति का सौंदर्य फीका पड़ गया। पंडित विद्याधर काम के आवेश से आसक्त होकर मणिहीन सर्प की भांति राजकन्या के पीछे चल पड़े। उस समय उनका शास्त्रीय ज्ञान न जाने कहाँ धूमिल हो गया। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आकंठ डूब जाता है, तब वह विवेकहीन कहलाता है। विवेक के स्तर के आधार पर ही ज्ञान की महत्ता होती है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति को समझदार कहा जाता है। राजकन्या के पीछे पागलों की तरह चलता देख सैनिकों ने उन्हें विक्षिप्त समझकर कारागृह में डाल दिया। काकभुशुंडी जी कारागृह में जा पहुंचे और पंडित विद्याधर से बोले, महाशय, शास्त्रों के प्रकांड विद्वान होकर आपने इतना नहीं जाना कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है। आसक्ति ही अविद्या की जड़ है। यदि आप कामासक्त नहीं हुए होते तो आपकी आज यह दुर्दशा न हो रही होती। विद्यार्जन केवल शास्त्रीय ज्ञान का बोझ ढोने या शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि अपने जीवन में धारण करने के लिए किया जाता है। काकभुशुंडी जी की यह बात सुनकर विद्याधर की आंखें खुल गई। उन्होंने उसी समय अपने ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया और उन्हें उसी समय आत्मज्ञान हो गया। उपरोक्तानुसार कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, इस कहानी का विद्याधर हम और आप में से ही कोई है, जिनके पास दूसरों को देने के लिए शिक्षाओं की कोई कमी नहीं। लेकिन यदि उन्हीं शिक्षाओं का निरीक्षण अपने ही जीवन में किया जाए तो स्वयं को एकदम कोरे पाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि मैं तब तक कोई शिक्षा दूसरों को नहीं दूंगा जब तक कि मैं स्वयं उसे अपने जीवन में पालन न कर लूं, तो विश्वास रखिए, आपकी शिक्षा किसी ब्रह्मज्ञान से कम नहीं होगी। बोलकर व्यक्ति जितना नहीं सिखा सकता, उससे कई गुना अपने आचरण से सिखा देता है। अतः हमें वेदादि शास्त्रों की शिक्षाओं को अपने आचरण में लाना चाहिए, न कि केवल उपदेश करना चाहिए। अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, सबने इसी सिद्धांत को अपने आचरण में लाया है। इसी क्रम में एक दृष्टांत इस प्रकार है। आत्मज्ञान का रहस्य। एक बार एक नवयुवक एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा के पास गया और बोला, मुनिवर, मुझे आत्मज्ञान का रहस्य बता दीजिए, जिससे मैं आत्मा के स्वरूप को जानकर कृतार्थ हो सकूं। महात्मा चुपचाप बैठे रहे। युवक ने सोचा, थोड़ी देर में जवाब देंगे, अतः वह वही बैठा रहा। जब बहुत देर होने पर भी महात्मा कुछ नहीं बोले तो युवक फिर से उनके पास गया और बोला, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आत्मज्ञान का रहस्य जानने आया हूँ, कृपया मुझे निराश न करें। तब महात्मा मुस्कुराए और बोले, इतनी देर से मैं तुझे आत्मज्ञान का ही तो रहस्य समझा रहा था, तू समझा कि नहीं? युवक बोला, नहीं महाराज, आपने तो कुछ भी तो नहीं बताया। तब महात्मा बोले, अच्छा ठीक है,
एक बताओ, क्या तुम अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो? युवक बोला, हाँ महाराज, लेकिन उसके लिए तो मौन होना पड़ेगा। महात्मा हंसे और बोले, बस यही तो है आत्मज्ञान का रहस्य। जिस तरह अपने हृदय की धड़कन को सुनने के लिए मौन होने की जरूरत है, उसकी तरह अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए भी सारी इंद्रियों को मौन करने की जरूरत है। जिस दिन तुमने अपनी सभी इंद्रियों को मौन करना सीख लिया, समझो तुमने आत्मज्ञान का रहस्य जान लिया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती? वास्तव में मौन होने का मतलब है ध्यान लगाना। हम जिस किसी पर अपना मन एकाग्र करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी मन स्थिति बनने लगती है। इसीलिए हमें अक्सर देवी देवताओं का ध्यान करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारा मन भी उनके अनुरूप ही दिव्यता को प्राप्त करें। भगवान की माया क्या है? देवर्षि नारद की कहानी। एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देखकर नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां से नारद जी सीधे विष्णुलोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, मृत्युलोक पर बहुत दुख, शोक और संताप है। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य योग ध्यान का अनुसरण करेगा, उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो केवल भोगों विलास में लगा रहेगा, उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही दे देगी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम्हें आवृत नहीं कर सकती। अतः तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर डटे रहे। आखिर भगवान विष्णु को नारद की बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, नारद चलो चलते हैं मृत्युलोक, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों मृत्युलोक पर एक वीरान रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर नारद जी बोले, प्रभु, हम ये कहाँ आ गए? कहाँ है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जा रहा है। कहीं थोड़ा बहुत पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यही बैठकर विश्राम करूंगा। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था। यह सोचकर नारद जी पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। चलते चलते वह एक नदी पर पहुंचे। नारद ने देखा एक खूबसूरत स्त्री नदी में स्नान कर रही थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद जी के हृदय में बस गई। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मंशा से थी, अतः वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवरित पति से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल महल धूल में मिल गया और कोई तप कर मर गया तो कोई डूबकर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया।
वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव उलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ कर न सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। यह देखकर सम्राट नारद घोर विषाद में डूब गए। अकेले पड़ गए नारद जी ने जीने का कोई सहारा न देख स्वयं का प्राणांत करने की सोची और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु, जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख ली अब या और देखना है? नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही पर्याप्त है। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है कि जब तक हम ईश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहेंगे तब तक संस्कारिक मोह माया हमें प्रभावित नहीं कर सकेगी, किंतु जैसे ही हमारा ध्यान ईश्वर से हटा, हम संसारिकता के दल दल में धंसते चले जाते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हमेशा यथायोग्य प्रभु का स्मरण बनाए रखे।